ऑलरेडी आ चुका था। तो रियली रियली वो पेन जो था ना, कुछ चीजें ब्लैंक था, उसके बावजूद भी हर दिन मीटिंग करना। आप खुद सोचिए, आप कुछ काम करने जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, भी आप काम करते जा रहे हैं, मतलब ऊपर वाला भी साथ देता है। तो रियली हैट्स ऑफ मनदीप जी को बहुत बहुत इमोशनल लगा। बहुत कुछ कुछ चीजें जो एडवाइस दिए, उस चीजों को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी बताया ना, प्रैक्टिकली हर चीज को छुआ। लास्ट 9-10 महीने का जर्नी छुआ, क्योंकि आज का दिन है ही ऐसा माहौल की खुशी का माहौल है। तो उन्होंने मतलब वो लास्ट 1 ईयर का डायरी को रिफ्लेक्ट किया, लास्ट 9-10 महीने में क्या क्या किया, हर गुरु जी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, हर कम्युनिटी को पकड़ के रखने के लिए। दरअसल हम लोग पूरा कम्युनिटी को पकड़ के प्लेट में रेडी करके कंपनी को सौंपा, और आज कंपनी एक के बाद रियर्ट सिस्टम लाके लोगों के बीच में लाके फैला रहा है, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। दरअसल ये फाउंडेशन हम लोग इस ग्रुप से बनाया है। आज सिस्टम अलग अलग तरीके से आपको कमाने का जरिया दे रहा है। आज तो सैलरी सिस्टम भी लेके आया, तो वो भी एक जरिया है कि लोग अपना टीम को बना के उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। मैं आज बस एक ही टॉपिक में बोलना चाहता हूं, क्योंकि टेक्निकली काफी चीज हो चुका है। सुबह कुछ क्वेरी रहता है, वहां भी क्लियर कर लेते हैं हमारे गुरुजी। कभी कभी यूट्यूब पे मैं सुनता हूँ, और लोगों को, कम्युनिटी को पूछता हूँ। आज भी कुछ डाउट होता है तो लोगों को मैसेज करके छोड़ देने के लिए वी विल टेक इट अप। मेरे पास भी कुछ कुछ क्वेरी होता है, मैं जितना तक कोशिश करता हूँ उनको टेलीग्राम में वापस वापस रिप्लाई में उनको क्वेरी को सॉल्व कर देता हूँ। तो मुझे लगता नहीं है डाउट आज के दिन में है, क्योंकि सिस्टम किया है लास्ट 9-10 महीने से, सीख ही रहा है। वो एबीसी रट्टा मार के सबको सबको आ गया है। आज भी अगर नहीं आ रहा है, फिर भी मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क एंड पुट अप योर क्वेरी बिफोर अस। हर फील्ड में हर गुरुजी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो हमारे टीम इज एफिशिएंट इनफ टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। मैं बोल रहा था कि मैं एक ही टॉपिक में बोलूंगा। मुझे लग रहा है कि कंपनी कंपनी का मैनेजमेंट अगर हमारे बात सुन रहा है, तो खास करके उन लोगों के लिए है। हाँ, मैं मानता हूं कि कंपनी आज के दिन में उनका प्रायोरिटी अलग है, कि टू इंक्रीज द कम्युनिटी बेस, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है एनएफटी मार्केट में बढ़ने के लिए, ब्लॉकचेन लाने के लिए, वहां उनको चाहिए कम्युनिटी। तो वो चीज अभी हटके सर रख के कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, ताकि उसको पता है कि वहां पे बटन दबाएंगे तो लोग इस सिस्टम को भूल जाएंगे वहां कमाने के लिए, या ये चीज छूट जाएगा, कम्युनिटी बनाने वाला सिस्टम छूट जाएगा। तो स्ट्रेटेजिकली दे आर वेरी मच राइट। लेकिन फिर भी होता है ना कि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, काम नहीं हो रहा है, तो दिमाग में थोड़ा किरकिरियात होता रहता है। तो मैं उस पॉपुलेशन का क्वेरी में पुट अप करना चाहता हूँ एक कविता के रूप में। मैं अर्ज भी करना चाहता हूँ, तो वो कविता का रूप में जो बोलना चाहता हूँ मैं, आप लोग समझ पाएंगे मैं किस टॉपिक को लेके मैं बोल रहा हूँ। मैं दरअसल टाफ टोकन का जो कंसोलिडेशन हो रहा है, उसमें कुछ हलचल मैं भी चाहता हूँ कि लोगों का कुछ बड़े हो, कुछ प्लानिंग कर पाए। तो मैं उसी का एक कविता के रूप में बोलना चाहता हूँ, कब तलक। कविता का नाम है कब तलक। मुझे उलझन में डाल के कहाँ बैठी हो तुम, हर जगह में ढूंढा तुम्हें, जहां अक्सर रहती हो तुम। अब बस भी करो मोहतरमा, कब तलक सताओगे तुम। दिल को है तेरे ही जुस्तजू, ख्वाबों को है बस तेरी इंतजार। वैसे जीऊंगा कब तक ख्वाबों के शहर में, कोई जगह तो दो दिल और रूह में। जिंदगी जीने की ख्वाहिश हमें भी है, दिल की धड़कन सुनने की अभिलाषा हमें भी है। अब बस भी करो मोहतरमा, कब तलक सताओगे तुम। ये मैं मैनेजमेंट के आगे एक प्रपोजल पुटअप किया, कुछ करे वहां पे। और एक और चीज मैंने आज मीटिंग में सुना, या मुझे एहसास हुआ, लास्ट ये टॉपिक में काफी बातचीत हो रहा है लास्ट 15-20 डेज, क्योंकि कम्युनिटी का सब्जेक्ट जब आ रहा है ना, देयर आर सम सेगमेंट ऑफ पीपल हु आर बेसिकली इन द लेवल 4, 5, 6, पुराने टीम पे, पुराने ट्रेजर में बोल रहा हूँ,
नया फ्लेवर में वो लोग टेस्ट किया ही नहीं है, नया आइसक्रीम खाया ही नहीं है। दे आर फ्रॉम द ओल्ड टीम। उनको एक रिक्वेस्ट काफी दिनों से आ रहा है कि आप लोग आके ज्वाइन करें, क्योंकि इन द कम्युनिटी नंबर्स दैट नंबर इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। तो इसलिए कंपनी अलग अलग स्कीम्स ला रहे, अलग अलग रिवार्ड सिस्टम ला रहे ताकि उन लोग को लाने के लिए। प्लस ये हमारे टीम ये मीटिंग में भी हमेशा सपोर्ट रहा कि वो लोग आए, मोस्ट वेलकम, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमें चाहिए। लेट देम कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। हो सकता है हमने एक वन साइड ऑफ द कॉइन को पढ़ा, दूसरा कॉइन को देखा नहीं। लेट देम कम एंड शो अस, टीच अस। वैसे लोगों का तासुर है कि ये नोवा हमारे कोई बेनिफिट नहीं होगा। उनके लिए उन उन ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए अर्ज है। मैं दरअसल कुछ दिन में शेयर भी किया था। गलत धाम पे फूल चराने में ना सुकून मिलेगा ना इनाम। भक्ति का रंग तभी खिलता है जब सही मंदिर में हो प्रणाम। आप सही जगह में रहोगे नहीं, अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करते रहोगे, तो आप नाव में चाहिए तो एक पांव बाहर मत रखिए, यू विल फेस दैट एक्सीडेंट। आप जहां भी हो ना, सुकून से रहिए, एक काम कीजिए। आप आज कमा भी रहे ट्रेजर में, लेकिन आप ट्रेजर में आना नहीं चाहते क्योंकि आपका टीम का काफी लोग एक्टिवेट कर चुके हैं, तो आप फ्रॉम द टीम मेंबर्स आप कमा रहे हैं। बॉस ऐसे होगा नहीं। आप दो नाव का दो आप दो पांव अलग जगह में मत रखिए, एक जगह में रह के उसमें टाइम दे के, क्योंकि आपसे ज्यादा आप लोग इस सिस्टम को कोई जानता नहीं है, क्योंकि आप एक जमाने में कमा चुके हैं। एक जगह एक टाइम पे आपने वक्त दे के लोगों को इकट्ठा करके इसको सिस्टम को समझाया है। तो आज क्यों आप दूर रह रहे हैं? तो फॉर दैट ग्रुप ऑफ पीपल मैं वंस अगेन आज आखिरी बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस हाई टाइम कोई किसी ने अगर एक्टिवेट नहीं किया, एक्टिवेट कर लीजिए। ऐसा ना हो किसी किसी का 85-90 डेज हो चुका है, आप 3 महीने ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं, फिर आप 6 महीने के बाद जब हो, हाँ, दूसरे का 6 महीने जब होगा, आपका 9 महीने के बाद कुछ मिलेगा ना, आप बोलेंगे मैंने देर से किया। ठीक है, तब कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम का जो 6 महीना, आप लोग को भी पता है कि एक पोल मैंने क्रिएट किया था, मैनेज उन लोग का कस्टमर केयर से बातचीत किया था, सो दैट कुछ पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द ओल्ड फंड कम्युनिटी के लिए छोड़ दे, रिलीज कर दे। तो जो भी उनका रिप्लाई था, मैंने लोगों का कम्युनिटी को शेयर किया। दुख लगा इनिशियली कि कंपनी कुछ दे नहीं रहा, लेकिन जब उनका स्ट्रेटेजी मुझे पता चला, देयर स्ट्रेटेजी इज वेरी मच क्लियर कि मुझे क्या करना है डाउन द लाइन। मुझे मेरा 6 महीने का प्लानिंग किया है, मेरा 9 महीने का प्लानिंग किया है, मेरा 12 महीने का प्लानिंग किया। जब पता चला, आई डिडंट हैव ए सिंगल क्वेरी इन माय माइंड। मैं आज के दिन में डाउट कैरी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता चला कि यस, वो लोग दे आर डिटरमाइंड विद दैट पॉलिसी। और उन लोगों का मुझे वो ग्रीडी बोलते हैं ना, कि मतलब वो लोग बोलते हैं वो पैसा उठाने के लिए आ रहा है इस बार, वो ग्रीडी भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो हर रेफरल में $20 $25 दे देता है, लोग भाग भाग के नया आईडी बनाता है $20-25 के पीछे। तो क्या होता है, 1 महीना 2 महीना उठा के वो चले जाते हैं, वो भी नहीं कर रहा है। सो थिंग्स इज वेरी मच क्लियर। द अर्लीस्ट यू लर्न, द अर्लीस्ट आपको समझ में आए कि ये कंपनी इस बार देने के लिए आ रहा है, जब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पीछे रह जाएंगे। सो ऑल आवर सीनियर्स, आइए, एंजॉय द प्लेटफॉर्म, एंजॉय द सिस्टम। इस बार जो नया रूप से जो आया, इस सिस्टम को, उस कपड़े को पहनिए जो नया है। आप पुराना कपड़े को थोड़ा हल्का हटा दीजिए। कितने दिन एक ही कपड़ा पहनेंगे? नया कपड़ा पहनने की कोशिश कीजिए। आइए, प्लीज कम डाउन। और मैं हर कम्युनिटी मेंबर्स जो टफ टोकन होल्डर्स है, उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, होल्ड योर टफ टोकन। हल्का हल्का प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट के पीछे मत जाइए। डू नॉट चेस फॉर द शॉर्ट टर्म गेन्स, होल्ड इट। आज के दिन में जो वैल्यू है ना, ये कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली आफ्टर 3 months 4 months हम लोग बात करेंगे इसका वैल्यू क्या है। ये कुछ भी नहीं है। आप एफडी के लिए 9 साल 9.5 साल बैंक में छोड़ सकते हैं, आप 2 महीने के लिए कुछ बेचे बिना छोड़ नहीं सकते। और छोड़ नहीं सकते तो आप कमाने के लिए है ही नहीं है, आप कमा नहीं पाएंगे लाइफ में कभी जिंदगी में। आपका रियल रिवार्ड कब मिलेगा पता है बॉस? लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में 5 साल भी नहीं बोल रहा हूं,
6 महीने तो रहिए, फिर देखिए इसका वैल्यू क्या होता है। वी विल टॉक ऑन 31 दिसंबर 2026। आपको जो मिलेगा ना, इट विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतना होगा, वो होगा ना, भयंकर होगा। बस इतना ही लफ्ज बोला। और आज कंपनी वहां पे उतना हलचल नहीं करा रहा है, पता है। वहां होते ही ना आप इस सिस्टम का जो बाकी चीजों है, जो है ना अर्निंग्स प्रोसेस, उसमें भूल जाएंगे। सो कंपनी जानबूझ के उसको कंसोलिडेट करके एक जगह में पकड़ के रखे हुए है। मैंने मेरे एक दोस्त हमारे ग्रुप में ही है, उनसे भी मैं काफी बातचीत किया था 2-3 रोज पहले। मैंने जो एनालिसिस किया टॉप टोकन में, हल्का बेचने में उसका वैल्यू काफी नीचे आ रहा था, ज्यादा खरीदने के बावजूद भी उसका चढ़ नहीं रहा था। तब मुझे पता चला द कंपनी इज कीपिंग दिस वैल्यू इन ए वेरी वेरी स्टैंडर्ड वे। 0057 से 006365 में कंटिन्यू कंसोलिडेट होता नहीं है इसे। और मैंने एक चीज और नोटिस किया, आज टॉप 30 में एक आईडी है नहीं है। मतलब वो बेच चुके, उसके टॉप 30 वाला आईडी एक बेच चुके, टॉप 30 में है नहीं आज के। सुबह था, दोपहर तक था नहीं। तो मतलब टॉप 30 का जो भी है सब 50 लाख का ऊपर टोकन होल्डर है। 50 लाख का टोकन सेल करने के बावजूद भी क्या है कि टोकन के वैल्यू वही है। हो सकता है उससे 50 लाख का टोकन नहीं बेचा, 20 लाख बेच चुका, तो 30 टॉप 50 में नजर नहीं आ रहा, वो भी हो सकता है। तो मेरा बोलने का अर्थ यह है that company is holding and making the coins consolidated in a particular position, जिससे पता चलता है कि what is going ahead। पकड़ के क्यों रखे हुए आप लोग, कभी सोचे? हम लोग बोल रहे बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन उस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो उसका फायदा क्या हो रहा है? पहला बात, वी हैव सीन द बॉटम। वी हैव सीन द बॉटम। इसके नीचे जाने के लिए है नहीं। बॉटम आप देख चुके हैं, अब जमीन पे है, तो आपके ऊपर क्या है? बस आसमान है। द नेक्स्ट स्टेप दैट इज आपका ऊपर है, तो आप बस चढ़ने के बाकी है। नाउ इट इज द ओनली, हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप योर पेशेंस। पेशेंस सबसे मेन चीज है। ये जो जर्नी है ना, आपको पेशेंस, उस जर्नी को आप खत्म कर पाएंगे। हम लोग मैराथन रेस दौड़ने के लिए आए हुए हैं। हम लोग 100 मीटर रेस दौड़ने के लिए नहीं आया। आप 100 मीटर रेस दौड़ के आप, इफ यू थिंक योर सेल्फ एन विनर, यू आर द बिगेस्ट लूजर। क्योंकि हम लोग मैराथन रेस मारने के लिए सोच रहे हैं। पिनाकल क्या होता है सर? हर चीज का पिनाकल होता है द हाइट। उस जेनिथ हाइट में पहुंचने के लिए ना, पीपल हैव टू डू ए लॉट ऑफ सर्वे, पीपल हैव टू डू ए लॉट ऑफ नॉलेज गेनिंग। नॉलेज बढ़ाना है सर। मैं आज भी बोल रहा हूं, हम लोग जिस प्रोसेस में पैसा अर्निंग करेंगे ना, उस जगह पे अभी तक पहुंचा ही नहीं है। 3 महीने के बाद जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ना, तब आपको लगेगा मैंने लास्ट 9 महीने में मैंने क्लास किया, मैंने सीखा नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है। लर्न इट, लर्न इट। देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ नॉलेज। जिस दिन ट्रेडिंग शुरू होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा मुझे कैसे सेल करना है, कैसे लिमिट में डाल के मुझे सेल करना है, कैसे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, कैसे चार्ट को स्टडी करना है, पता नहीं चलेगा। सो दिस इज द टाइम कि जब वो बाजार में, जब तक ग्लोबल मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, दिस इज योर टाइम टू फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स मतलब मुझे जहां कमी है, मेरा वीकनेस जहां है, उस वीकनेस में काम कीजिए। और एक सिंपल से बोल रहा हूं, हमारे कोई लॉस नहीं हो रहा है ये इस लेवल में जो कंसोलिडेट हो रहा है। हमें बस, दिस इज ए करेक्शन ऑफ टाइम। इट्स नॉट द करेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द टोकन, दिस इज द करेक्शन ऑफ टाइम। वक्त दीजिए। अभी आपको कुछ नहीं करना है, वक्त दीजिए, बस वक्त दीजिए, पेशेंस रखिए, होल्ड योर टोकन टाइट। बस आप कुछ नहीं करना है। बाकी सिस्टम का अलग अलग जो जितना रास्ता है कमाने का दे रहा है, इफ यू लाइक टू एंजॉय, एंजॉय कीजिए, आपके ऊपर है। स्टे स्टडी। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वाई? अगर अर्निंग जब नहीं हो रहा था तब रो रहे थे अर्निंग अर्निंग चाहिए, अब अर्निंग हो रहा है तो भाग क्यों रहे दूसरे जगह में? कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रोजेक्ट से। ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। क्योंकि ये आप पॉजिटिव रखेंगे ना, ये बिलीफ जो है ना मैं सिस्टम के ऊपर, ये बिलीफ ही आपको उस यूथ के लिए तैयारी करेगा। थैंक यू सर। और ज्यादा नहीं बोलेंगे आज।
तो once again happy Holi to all the members, all the participants, all the गुरुजीस, खास करके अमूली जी को प्रणाम सर।